अध्याय 13 का मुख्य विषय है बाबा की कृपा से रोगों का निवारण, कर्मों का क्षय और अटूट श्रद्धा की शक्ति। इस अध्याय में बाबा कई भक्तों के रोग दूर करते हैं, लेकिन केवल शरीर का रोग नहीं बल्कि मन, अहंकार और पिछले कर्मों का भी उपचार करते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा का चमत्कार। अध्याय की शुरुआत में बाबा कहते हैं कि ये संसार माया से भरा हुआ है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति भगवान या सद्गुरु की शरण में आ जाता है वो माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। बाबा कहते हैं कि उन्हें बड़ी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। यदि कोई प्रेम से साई साई जपता रहे तो बाबा उसकी रक्षा करेंगे। भीमाजी पाटिल को भयंकर क्षय रोग टीबी था। उन्होंने अनेक उपचार किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में वे बाबा की शरण में आए। पहले बाबा ने कहा कि ये रोग पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु जब भीमा जी ने पूरी तरह समर्पण कर दिया तो बाबा का हृदय पिघल गया। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका दुख समाप्त होगा। बाद में 2 स्वप्नों के माध्यम से उनके कर्मों का भोग पूरा हुआ और वे स्वस्थ हो गए। इस घटना का गहरा अर्थ, स्वप्न में उन्हें मार पड़ना और छाती पर पत्थर घिसना केवल सपना नहीं था। बाबा मानो कह रहे थे, तुम्हारे पिछले जन्मों के जो कर्म तुम्हें इस जन्म में भारी कष्ट देकर भोगने पड़ते हैं उन्हें मैं स्वप्न में ही समाप्त कर रहा हूँ। कितने दयालु है ना हमारे बाबा। वो अपने भक्तों को बहुत कम से कम दुख देना चाहते हैं। वो अपने भक्तों को बहुत कम से कम कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भक्तों का कष्ट बहुत बहुत थोड़े में ख़त्म हो जाए। सच में हम साईं भक्त बहुत किस्मत वाले हैं कि बाबा की शरण मिली है हमें। बाला चिंपी को भयंकर मलेरिया था। अनेक दवाइयाँ बेकार हो गई। बाबा ने एक अजीब उपाय बताया। लक्ष्मी मंदिर के सामने एक काले कुत्ते को दही चावल खिलाओ। बाला ने बिना तर्क किए आज्ञा का पालन किया और रोग समाप्त हो गया। बापू साहेब बूटी कई रोगों से परेशान थे। बाबा ने उन्हें उदी और आशीर्वाद दिया। उनकी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। आलंदी स्वामी की कथा। आलंदी के एक स्वामी कान के गंभीर रोग से पीड़ित थे। उन्होंने उपचार कराया लेकिन लाभ नहीं हुआ। बाबा के आशीर्वाद से उनकी पीड़ा दूर हो गई। काका महाजनी की कथा। काका महाजनी को तेज दस्त लगे हुए थे। उन्होंने बाबा को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाबा सब जानते हैं। एक दिन बाबा ने मूंगफली खिलाई और पानी पिलाया। सामान्य चिकित्सा के अनुसार ये दस्त बढ़ा सकती थी, लेकिन बाबा ने कहा अब तुम्हारे दस्त बंद हो गए। और सचमुच दस्त बंद हो गए। दत्तोपंत 14 वर्षों से पेट दर्द से पीड़ित थे। वे बाबा के पास आए। बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा, उदी दी और आशीर्वाद दिया। उनका बरसों पुराना रोग समाप्त हो गया। अध्याय 13 का सबसे बड़ा रहस्य, यदि पूरे अध्याय को एक वाक्य में समझे तो बाबा कह रहे हैं, मैं रोग नहीं मिटाता, मैं उसके पीछे छिपे कर्मों और दुखों को मिटाता हूँ। इस अध्याय में हर रोग अलग है। किसी को टीबी, किसी को मलेरिया, किसी को पेट दर्द, किसी को कान का रोग, लेकिन इलाज एक ही है, श्रद्धा और सबूरी। अध्याय 13 को केवल बीमारियां ठीक होने की कहानियां समझना अधूरा होगा। असल में ये अध्याय बाबा के प्रेम, करुणा और अपने भक्तों के दुख को स्वयं सह लेने की भावना को दिखाता है। बाबा का प्रेम कहाँ दिखाई देता है? जब भीमा जी पाटिल टीबी से पीड़ित होकर बाबा के पास आए तब उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उस समय टीबी लगभग असाध्य रोग माना जाता था। सभी उपाय असफल हो चुके थे। बाबा ने उन्हें केवल ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। पहले बाबा ने उनके कर्मों की बात की, क्योंकि बाबा सच्चाई छिपाते नहीं थे। लेकिन जब भीमा जी ने पूरी तरह शरण ली तब बाबा का हृदय दया से भर गया। बाबा मानो कह रहे थे, तुम्हारा दुख अब मेरा दुख है। उन स्वप्नों में जो कष्ट भीमा जी ने भोगे, साईं भक्त मानते हैं कि बाबा ने उनके भारी कर्मों का बोझ कम कर दिया। ये एक माँ के प्रेम जैसा है जो अपने बच्चे का दर्द अपने ऊपर ले लेना चाहती है।
काले कुत्ते को दही चावल खिलाने का रहस्य। बाला चिंपी के मलेरिया में बाबा ने दवाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि बाबा केवल शरीर नहीं देखते थे, वे हृदय को बदलना चाहते थे। जब बाबा ने कुत्ते को भोजन कराने को कहा तो वो सिखा रहे थे, मैं केवल मस्जिद में नहीं हूँ, हर जीव में हूँ। ये प्रेम की सबसे ऊंची शिक्षा है। आज भी यदि कोई भूखे को भोजन कराता है, दुखी की सहायता करता है, तो वो बाबा की सेवा ही करता है। काका महाजनी की घटना में प्रेम। काका ने बाबा से अपनी बीमारी की शिकायत भी नहीं की, फिर भी बाबा सब जानते थे। यही तो प्रेम है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो केवल सुनकर सहायता करे, बल्कि वो जो बिना बताए भी आपकी पीड़ा समझ ले। बाबा ने दिखाया कि मेरा भक्त कुछ कहे या ना कहे, उसकी हर पीड़ा मुझ तक पहुंचती है। आज के लोगों को इन घटनाओं से क्या समझना चाहिए? आपको हमको क्या समझना चाहिए? कुछ लोग पूछते हैं, अगर बाबा इतने शक्तिशाली थे तो सबकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करते थे? अरे, इसका उत्तर बाबा के जीवन में ही छिपा है। बाबा का उद्देश्य केवल शरीर को ठीक करना नहीं था। शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। बाबा का उद्देश्य था भय दूर करना, विश्वास जगाना, ईश्वर से जोड़ना, कर्मों का भार हल्का करना, बीमारी ठीक होना तो उनकी कृपा का एक छोटा भाग था। छोटा। सबसे बड़ी कृपा थी कि भक्त के मन में ये विश्वास आ जाए, मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। आज के समय के लिए बाबा का संदेश हमारे लिए, यदि बाबा आज हमारे सामने बैठते तो शायद कहते, बेटा, मुझ पर विश्वास केवल इसलिए मत रखो कि मैं चमत्कार करूँगा। मुझ पर विश्वास इसलिए रखो क्योंकि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अध्याय 13 का प्रेममय सार। इस अध्याय में बाबा मानो अपने भक्तों से कह रहे हैं, तुम्हारी बीमारी से बड़ा मेरा प्रेम है, तुम्हारे कर्मों से बड़ी मेरी कृपा है।